आज से लगभग 3.5 साल पहले इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कोविड-19 पूरी दुनिया में महामारी छा गई। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार उजड़ गए। इतिहास में पहली बार इंसान अपने घर के अंदर बंद होके रह गया और जब सड़कों पे इंसान ना हो तो नेचर ने अपना रास्ता फिर से ढूंढ लिया। कोविड-19 ने हम सबको ये दिखा दिया कि नेचर में फाइट बैक करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। सड़कों पे जंगली जानवर आने लगे। वो नदियाँ जो करोड़ों रुपए लगा के भी साफ ना हुई, खुद ब खुद चमकने लगी। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ जहाँ इंसान का आना जाना कम होगा वहाँ वहाँ नेचर और वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होगी। और ऐसा ही कुछ होता है कॉर्बेट के इस ऑफ बीट होम स्टे तन्हाऊ में। तन्हाऊ सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर पहला एपिसोड ना देखा हो तो पहले वो ज़रूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो वीडियो पे नए हैं उनके लिए बता दें कि तन्हाऊ कॉर्बेट के बफर जोन में मोहान रेंज के पास बना एक होम स्टे है, जहाँ इंसान कम और वाइल्ड लाइफ ज़्यादा आती है। तो लगभग 12 बजे तन्हाऊ पहुंचने के बाद हम फ्रेश होके लंच करने आ गए। तन्हाऊ का लंच एरिया बहुत ही सुकून भरा है। सामने से पहाड़ का व्यू आता है और चारों ओर से ठंडी और अच्छी हवा आती रहती है। और खाने की तारीफ क्या करना, ये बड़े बड़े होटल्स जैसा नहीं जहाँ बहुत बड़े किचन में बहुत कुछ बन रहा हो। यहाँ का किचन और फूड कस्टमाइज्ड है। मेन्यू तो रहता है बट आप रिक्वेस्ट करके अपना मनपसंद का खाना भी बनवा सकते हैं। लंच करते ही हमें ऐसी नींद लगी कि बस सीधा रूम में गए। ऐसी ऑफ बीट्स जगह पे जब आप जंगल के पास रहते हैं तो बेहतर यही होता है कि दोपहर में आप थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि दोपहर में वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट बहुत कम रहता है। और शाम को फ्रेश रहें ताकि रात को कभी अलार्म कॉल्स या कुछ आए तो आप उस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का मजा ले सकें। थोड़ा धूप छटी तो लगभग 5 बजे उमेश जी हमें लेने आ गए। उमेश जी यहाँ के एक केयर टेकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे जंगल ट्रैकर भी हैं। वो बहुत सारी नेचर वॉक्स होस्ट करते हैं जिस पे आप जाके तन्हाऊ के आसपास की लोकल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन नेचर वॉक्स में उमेश जी और सुनिंदो को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि सुन के आपको मजा आ जाएगा। जिस पगडंडी पे अभी हम चल रहे हैं इसका इस्तेमाल यहाँ के लगभग सभी जानवर करते हैं। हिरन, मार्टन, भालू, तेंदुआ, हाथी और बाघ भी। तो बाघ की टेरिटरी में उसी के रास्ते पे पैदल चलने का अलग ही थ्रिल है। उमेश जी को तो इस थ्रिल की आदत थी, पर हमारे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो थ्रिल के साथ साथ थोड़ा डर भी था। अब वॉक करते करते हमने उमेश जी से कई बातें की, लेकिन क्योंकि हम जंगल के बीच थे तो बहुत जोर से शोर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारी बातें सुनने के लिए या तो आप वॉल्यूम बढ़ा लें या फिर ईयरफोन्स लगा लें। कल शाम को जब मैं इधर आ रहा था ये डॉगी लेके, तो उस टाइम लंगूर तो जानते होंगे ना? तो लंगूर और सांबर यहाँ पे कॉल करे थे नीचे। तो उसके बाद जब मैं इधर आया तो मैंने कहा हो सकता है इधर लेपर्ड कुछ दिख जाए, पर वो इधर नहीं आया। फिर उसके बाद वो उधर ही चले गया शायद। अब रात के अब तक इधर निकला हो पर इधर नहीं आया। दो तीन दिन पहले सांबर कॉल हुई थी यहाँ से। नहीं, सांबर कॉल नहीं, कॉल तो कुछ भी नहीं हुई थी। कुत्ते लेके आ रहे थे वहाँ से।
अब उल्फी जो है एक वुल्फी जो लेने आया था हमको। उसकी नजर पड़ी वहां से सीधे यहाँ नीचे, हाँ। वो भूखा। और सरोवर में हमने कहा इसने कुछ देखा है। हाँ। हम आपस में बोल रहे थे ना कि इसने कुछ देखा है, घूम रहा है देख। उसके बाद में देखते पीछे नज़र मारी मैंने, वो आए जा रहे थे। तो ठीक यहीं पे आगे नज़र लगी उस पर लपड़ के। वो उधर जा रहा था पेड़ के नीचे, दिख रहा था मेरे को सर के पास ऐसे, ये बाइनोकुलर था तो मैंने कहा मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, आप अपने दूरबीन लगानी तो लगा लो। तो उन्होंने दूरबीन से देखा तो खुले में बड़ी आराम से गया, ऊपर खड़ा रहा। उसका शायद मन कर रहा था ऊपर आने का, पर थोड़ा सा आवाज वगैरह सुन लेता शोर है वगैरह ना, सुन के तो चले बिल्कुल समझ जाता है। शाय है ना, दोनों ही हाँ। शाय है। तो पहाड़ की पगडंडी होने के कारण यहाँ हर 50 से 100 मीटर में मोड़ आ जाता था। और पहाड़ का हो या शहर का, हर मोड़ की यही कहानी है कि जब तक आप मोड़ तक पहुंच ना जाएं, आपको पता नहीं होता कि दूसरी ओर से कौन आ रहा है। अब शहर में तो आता हुआ ट्रैफिक हॉर्न बजा देगा, पर अगर यहाँ अगले मोड़ पे बाघ हुआ तो टाइगर जैसे सामने से आता है वो खुद ही निकल जाता है पीछे। हाँ, टाइगर का ऐसा होता है जैसे एकदम ये बैंड है, हाँ। इससे भी खतरनाक बैंड अगर आ गया अचानक हाँ। आमने सामने हो गया फेस बाय फेस ना ऐसे, तो उस टाइम मतलब हमें नहीं डरना, मतलब हाँ। क्योंकि वो भी घबरा जाता है, हम भी घबरा जाते हैं। उस टाइम डरना नहीं चाहिए, चुपचाप जैसे पोजिशन पे आप खड़े हो वैसे खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही निकल जाएगा, नीचे उतर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। जिधर को भी उसका मूड करे जानवर सामने नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। अगर आप हरकत कर रहे हो, कुछ मूवमेंट कर रहे हो कि पत्थर उठाने की कोशिश, हल्ला ऐसा हाथ, तो वो समझ जाता है कि ये खतरा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा करेगा, मतलब आप पे चार्ज कर दिया था। हाँ किसने किया था? टाइगर ने? हाँ जी। कब? कितनी दूरी वो थी? तो मेनली तब चार्ज करता है ना जब या तो बच्चे हो या किल कर रखा हो, अदरवाइज उनसे बिल्कुल नहीं चार्ज, बिल्कुल नहीं करता, उनसे बहुत बढ़िया। तो सुना आपने, यहाँ पे बाघ, लेपर्ड या हाथी पैदल दिखना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि उनके दिखने पे आप बिहेव कैसे करते हैं। जंगल में सर्वाइवल के लिए या किसी भी हादसे से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर आप सिचुएशन को जज करने में जरा सा भी चूके तो आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है। चलिए सुनिंदो से भी जानते हैं कि ऐसे वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स में वो क्या करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं। Okay, so similar to African big five, I think around here we have the big three: the leopard, the tusker, and the tiger. Yes. And like we did a morning walk today, we're literally walking on the same track as these animals. Yeah. So what would be your advice or approach when you encounter them face to face on foot for all three of them? I think the answer varies a lot. It honestly depends on the mood of the animal. Really, it depends on the mood of the animal. You know, I think 90% of the time when I've come across, so I'll tell you, a leopard is usually the most shy. I have all three of these that you talked about, plus bears I've come across on foot multiple times, sometimes at pretty close quarters. Yeah. The leopard is always, touchwood, so far been always the one that has been very shy, doing its best to avoid you. When you come close also, it immediately runs away, kind of a thing. Tiger, that's been the case 90% of the time. Only once we had an incident where, the tiger showed some signs of aggression. But otherwise, again, most of the time, there was a time when once, you've seen the terrain on the main road. We heard calls, we got out of the car, we looked down, we looked down, and the tiger was literally 10 feet away. Okay. She was coming up to the road and we just popped our head over. What happened is, a few seconds she looked at us, all that she did is just go back 50 feet down and sat down. She still wanted to come up. Yeah. As a result of which we backed off,
made her think that we've gone away. Then she came out, we saw her. So that's usually the case. Elephants, usually whenever, if we do see elephants on foot, foot is better than being in a car, on a Especially track on a like terrain this, like because this. here you can't reverse. When we see an elephant on foot, elephants are usually the guys we're most worried about. The general rule is we'll try to run higher up. Yeah. Okay, because it's hilly terrain, we'll try to come to a higher ground. But again, be calm. In general, the rule with any of them is be calm. If they are showing any signs of aggression, you also maybe show signs of aggression. Don't back down and never turn your back and run. Okay. Because that, I think, does trigger an instinct in them that maybe this is prey or whatever. I can bully this guy. Okay. चलो, बाघ से आमना सामना होने का उपाय तो समझ में आ गया, पर अगर इस पगडंडी पे बाघ हमारे पीछे से आ रहा हो तो? जैसे हम सीधा चल रहे हैं और सीधा बाघ आ जाए तो आपने बता दिया क्या करते हैं। हाँ जी। मानिए हम वापस जा रहे हैं, अब हमारी पीठ है उसकी तरफ जी जी जी। और वो पीछे है। जी। अब कहते हैं कि पीठ नहीं दिखाई जाती। नहीं, फिर तो उस टाइम की बात है जब एकदम आमना सामना है। अच्छा, मतलब जैसे अगर जैसे हम जा रहे हैं, वो भी आ रहा है। हम अगर इस दिशा में जा रहे हैं और वो पीछे से आ रहा है, यही तो पीछे से आ रहा है। हाँ मतलब हमारे मतलब पीछे है ऐसे बेस- लगा। हाँ, फिर क्या? नहीं, वो फिर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैनेटर होगा हाँ, तो इजीली हमें आराम से पकड़ लेगा। पकड़ लेगा। लेकिन मैनेटर नहीं है, तो हम बात करते करते जा रहे हैं या अकेले भी जा रहे हैं ना, हाँ, तो पीछे से ऐसा अटैक नहीं करता। निकल जाएगा नीचे। हाँ, तो कुल मिला के पीछे भी बाघ जाता हो। रहेगा, हमें पता ही नहीं है कि पीछे कुछ आ रहा है। हाँ, पर वो तो आहट ही नहीं पता लगेगी हमें, आगे आगे उसी को पता लगेगा। उसी को पता लगेगा कि अभी हम खड़े हो जाएंगे आगे, तो वो भी पीछे अपने खड़े बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो सुना आपने, तन्हाऊ सिर्फ एक मामूली होमस्टे नहीं है जहां घर जैसा माहौल मिले और खाने को घर जैसा खाना। तन्हाऊ अपने आप में एक एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आके आपको सफारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का आपका स्टे एक ऑनगोइंग सफारी जैसा है। जिस सड़क पे हम बढ़ रहे हैं, ये सड़क जा रही है उस घर की तरफ जहाँ कई साल पहले जिम कॉर्बेट खुद रुके थे, यहाँ के मैन ईटर टाइगर्स का शिकार करने। अभी तो आपको वो घर भी दिखाना है, नाइट ड्राइव पे भी ले जाना है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तन्हाऊ के रिजॉर्ट के अंदर लगे कैमरा में क्या क्या कैद होता है वो भी दिखाना है। एक छोटी सी झलक के साथ इस वीडियो का भी यही अंत करते हैं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही वापस आएंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।